फिर जिस बेड पे सोते थे उस बेड का धन्यवाद, तकिए का धन्यवाद, रूम का धन्यवाद, खिड़की का धन्यवाद, सब चीजों का धन्यवाद करते हुए उठते हैं। और धरती माता का धन्यवाद, पैर रखते हैं तो, वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम का धन्यवाद, गर्म पानी का धन्यवाद, ठंडे पानी का, शैम्पू का, साबु का, ओके। सबका कर। और वाह। कल क्या हुआ पता है? कल मैं निकलती हूँ वॉक करने या मेरी बहू के साथ गाड़ी पे, तो मैं थैंक यू धरती माता, थैंक यू धरती माता, आई लव यू धरती, मैंने ऐसा मुझे मंत्र अंदर से चलता रहता है। हम्म। तो कल हम बाहर जाके आए और गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मेरा प्लाजो गाड़ी के वो उसमें वो आ गया, तो मैं ऐसे ऐसे ही गिर गई। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई, हंसती मैं उसके हंस पड़ी, सब मुझे हंसे, मेरी मम्मी, मम्मी आपको चोट नहीं लगी? मेरे को नहीं लगी। वाह। ये धरती, ये सच में नहीं लगी? मैजिक है। हम्म। यस। आपको नहीं लगी चोट वाकई में ना? ना, बिल्कुल नहीं। वाह। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। बताइए, गिरने के बाद भी अगर हमें चोट ना लगे तो कमाल की बात है। पॉसिबल नहीं है ना ये तो, इस उम्र में वो भी स्पेशली। यस। बाकी तो क्या होता है, थोड़ी भी ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मेरे साथ मैं हमेशा वॉक करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, माँ प्रकृति और माँ धरती माता का मेरे अंदर से चालू ही रहता है वो। जैसे मंत्र नहीं बोलते, ऐसे मंत्र अंदर चैंटिंग चालू ही रहती है, बाहर निकलती हूँ तो। ओके। वाह। और मुझे नेचर से बहुत प्यार है, वो मैं प्रकृति माँ ये सब देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, अच्छे फ्लावर्स ये सब, बहुत हम्म। सारे धन्यवाद करती हूँ। वाह, थैंक यू सो मच आपका बताने के लिए। हमें भी सबको पता चलेगा कि क्या क्या और करना चाहिए। तो कल का असाइनमेंट आपने बहुत अच्छे से किया, और एक मैजिक भी हुआ आपकी लाइफ में कि आप जब गिरे कहीं पर गाड़ी से उतरने के बाद तो आपको चोट भी नहीं लगी। दैट्स वंडरफुल। वेरी गुड। और एक थैंक यू। मैजिक ये हुआ कि सुबह मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं थी, मैं उठ ही नहीं पाती थी, लेकिन जब से ये मैजिक के अपना सेशन ज्वाइन किया है तो 6 बजे मैं उठ जाती हूँ और अरे मेरा वाह। पूरा काम सब खत्म कर देती हूँ और मैं रेडी हो जाती हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। यानी हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाता है, और हमारे काम होने के बाद हम उठने भी जल्दी लग गए। वंडर यस यस। वंडरफुल। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू फॉर थैंक यू। शेयरिंग। जी। विद्या जी, आप कौन शेयर करना चाहेगा और? जी हाँ। जो असाइनमेंट कल की दी हुई थी वो हम्म। पूरी कंप्लीट की है। जो भी अभी आज सेशन चालू हुआ था तभी से जो भी हमें साधना दी गई है वो हम्म। ऑनेस्टली की है। और कल की साधना में इतना प्रभावी था वो। मैंने ये असाइनमेंट करना है मैंने किया वो, मगर ऑनेस्टली किया वो, अगर भाव कैसे बन गए वो मैं एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ कि माँ जी का जो हमारे घर में माँ जी है तो ओल्ड एज के हुए उनको देखभाल करने के लिए उतना मैंने खुद का जॉब जो भी है मैंने वो डिसकंटिन्यू करके उनको सिर्फ संभालना है, इतना मैंने किया था। तो हम्म। एक हमारे योगा के टीचर है, वो उन्होंने ऐसे ही फोन किया था मुझे। तो उन्होंने बताया कि देखिए आप हमारे यहाँ तो इतने हम ओल्ड है, हमारे यहाँ हमारे कितने सहेलियां हैं, हम किसी को कुछ भी हेल्प नहीं है हमारे पास, पैसे है हमारे पास, मगर दूसरों को हायर करके हमें काम करवाना पड़ता है, वो भी ऑनेस्टली उतना उनका नहीं हो पाता है। तो आप देखिए कि तुम्हारी माँ कितनी लकी है कि आप उनको सेवा देने के लिए मिल गए हैं ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, किसी जन्म मैंने कहा कि मैंने सेवा दी है तो मेरे में अहम आ जाएगा, मगर उनका कुछ तो देना था बाकी मेरा जो मैंने नहीं ऑनेस्टली किया था उनका ईमानदारी से। तो आज मुझे वो कंप्लीट करना है, इसलिए मैं उनका पुण्य से मैं यहाँ हूँ। तो वो इतना भाव आ गया कि अरे लोगों के पास ओल्ड है सब लोग मगर उनको देखने के लिए कोई नहीं है, मगर इनका माँ जी का इतना पुण्य है कि ये इतना भाव आ गया कि माँ पिताजी उनका पुण्य कितना रहता है कि हमें ब्लेसिंग से सब अन्न वस्त्र निवारा मिलता है। ये जादू है, ये मैं पहली बार महसूस कर पाई। जादू वाह। यानी कि सिर्फ
ये परी का कथा ऐसा सुन रही थी, मगर ये भी एक जादू है कि पुण्य जो है किसी भाव का हमें पता नहीं है, मगर आज वो पुण्य के रूप में वो जादू प्रकट हो गई। ये वाह। मैं भाव से जान। वाह। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विद्या जी फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमारा मैजिक बुक का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मधु जी या एक आप और है, कोई भी पढ़ना चाहेगा, कोई रीडर है? बिकॉज आज मंजू जी नहीं है हमारे साथ, तो कोई पढ़ सकते हैं। मैं ऑडिबल हूँ क्या यस आपको? यस। आपका नाम क्या है? या हम रीनेम करना मैं होगा। रिचा रिचा रिचा। अच्छा, आप है रिचा। ओके, मैंने अब आपका अभी ठीक हो गया? मैं पहले मैं ब्राउजर से अटेंड कर रही थी, अब मैंने ऐप डाउनलोड करके तब किया तो वो इशू नहीं हो रहा। अच्छा, मोबाइल में है आप? ओके। हाँ हाँ, मैं फोन में। रिचा। ओके, ऑल राइट। ओके, तो रिचा आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। ऑल राइट, ओके जी। द तो हमारा मैजिक आज से फॉर्मूला। स्टार्ट होगा द मैजिक फॉर्मूला। Knowledge is a treasure, but practice is a key to it. Ancient myths and legends says that to bring forth magic, a person must first say the magic word. Bring forth magic from gratitude works in the same way. And first you must say, आप ऊपर करेंगे थोड़ा सा? हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंज आएगा हमारे पास कि इसे ऊपर कैसे किया जाए, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर बुक नहीं दिखाई दे रही है, मैं खुद ही दिखाई दे रही हूँ। दिख रहे हैं आप? हाँ, तो मेरी स्क्रीन पर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कि मेरी स्क्रीन पे कहाँ है। आई थिंक फ्रीज हो गया आपका ना? हाँ, अब देखते हैं। आप स्क्रॉल कर पा रहे हैं? नहीं, स्क्रॉल नहीं हो रहा, फ्रीज हो गया screen। हाँ, हाँ, या अब हो रहा है। यस, अब देखिए। हाँ, अब हो रहा है। द मैजिक फॉर्मूला। Deliberately think and say magic word thank you. The more you deliberately think and say the magic word thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling, so the ultimate aim is practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it is a force of your feeling that accelerate the magic in your life. Newton law is one for one. What you give, you receive equally. That means if you increase your feeling of gratitude, the result in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. वाह, क्या मैजिक फॉर्मूला आज हमें बताया गया है कि आज आपका जो मैजिक फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। जो मैजिक हम क्रिएट करना चाहते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में जादू क्रिएट कर सकते हैं, और इसका एक बुक में दिया हुआ है कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। यानी जो भी ज्ञान है, जो भी संसार में ज्ञान अवेलेबल है, वो एक खजाना है। लेकिन हमें वो खजाना मिलेगा कैसे? वो सारा खजाना एक बॉक्स में बंद है। वो बॉक्स खुलेगा कैसे? वो बॉक्स खुलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यानी आप जो भी खजाना पाना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही इसकी चाबी है, यानी अभ्यास इसकी कुंजी है। ओके, तो ये हमारा थोड़ा गायब हो जाता है। ऑलराइट, ओके, यस। तो मैं इससे पढ़ती हूँ। जो प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द बोलने पड़ते हैं। ये हिंदी की बुक में भी अवेलेबल है कि आप जब भी कोई जादू करना होता है तो आपको बोलना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा, अलादीन एक था, वो बोलता था कि खुल जा सिम सिम, है ना। जहां पर भी वो गुफाओं में जाता था तो खुल जा सिम सिम, इस तरीके से वो बोलता था। तो वो क्या बुक शेयर हो रही है? नहीं, आपकी स्क्रीन आप दिख रहे हो बस। हाँ, यस, बुक शेयर होना बंद हो गई है। इज इट ओके ना? यस। या, तो हमारे जो भी पुराने ऐसे कहानियां, दंत कथाएं थी, उसमें ये जादू करने से पहले अलादीन को वो बोलना पड़ता था, जिसमें बताया गया था कि अलादीन ने कहा खुल जा सिम सिम। तो अगर आप भी अपने, जो आपकी ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता के जरिए आप अगर जादू करना चाहते हो तो आपको ये कहना पड़ता है। वो क्या शब्द है?
थैंक यू। थैंक यू जब आप बोलते हैं तब आपको कितना ज्यादा जो भी जितना भी आपके जिसको आप समझते हैं कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके वी आर बैक। बुक शेयर हो रही है क्या अभी? बुक शेयर हो रही है क्या अभी? ओके ऑल राइट। जी तो जो मैजिक फॉर्मूला है, वो मैजिक फॉर्मूला हमारा क्या है? मेरी आवाज इको कर रही है। मैजिक फॉर्मूला है डेलिबरेटली एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। यानी आपको जानबूझकर डेलिबरेटली सोचना है और बोलना है वो मैजिक वर्ड्स। वो क्या है मैजिक वर्ड्स? दैट इज थैंक यू। तो हमारी जो मैजिक वर्ड थैंक यू बोलने से हमारी लाइफ में वो मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको डेलिबरेटली सोचते हैं, जानबूझकर सोचते हैं, उतना ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप फील कर पाते हैं, उतना ही जादू आप क्रिएट कर पाते हैं। तो the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. तो आपके जीवन में तभी जादू होना शुरू हो जाता है, तभी आपको मिलना शुरू होता है जितना आप डेलिबरेटली थिंक एंड फील करते हैं। और ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है। अगर आप ऊपर से ग्रेटिट्यूड बोल देते हैं कि नहीं मैंने थैंक यू तो बोल दिया है, कई बार हम बोलते हैं ना जैसे ही कोई आया थैंक यू, लेकिन जब तक हमारी उसमें फीलिंग्स नहीं होती है तब तक हम उसको फीलिंग्स के बिना जो जादू क्रिएट करना है उसको क्रिएट नहीं कर सकते। वो जादू हमारी लाइफ में क्रिएट। तो हमारा अल्टीमेट जो एम है, जो हमारा गोल है प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इज टू डेलिबरेटली फील ऑल्सो। यानी आपको जबरदस्ती जानबूझकर अपने अंदर वो फीलिंग्स जगानी पड़ेगी। जितना भी आप जगा सकते हो उतनी फीलिंग्स आपको जगानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स का एक फोर्स है। फोर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक पावर है वो, जो आपके फीलिंग्स में आएगी और आपके जादू को बढ़ा देगी। एक्सेलरेट्स द मैजिक इन योर लाइफ। यानी वो जो फोर्स है आपकी फीलिंग्स की, वही आपके मैजिक को आपकी लाइफ में बढ़ा सकती है और आप और जादू क्रिएट कर पाएंगे। यानी आप अपने जो सपनों की लाइफ है वो पा सकेंगे। न्यूटन्स लॉ इज 1 for 1। तो न्यूटन का लॉ क्या है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही आप पाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप इंक्रीज करते हैं अपनी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो जो रिजल्ट है आपकी लाइफ में वो उस फीलिंग के इक्वल हो जाएंगे। यानी जब आपकी फीलिंग ज्यादा होंगी तो आपके मैजिक भी ज्यादा होंगे। आपने फीलिंग ज्यादा की है तो आपके मैजिक्स भी ज्यादा क्रिएट होंगे। आपने और फीलिंग ज्यादा की, आप और ज्यादा अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। द रिजल्ट इन योर लाइफ विल बी एक्सपेंडेड टू इक्वल टू योर फीलिंग। यानी वो जो आप फोर्स लगा रहे हो उससे आपके रिजल्ट आपको उतने ही मिलने शुरू हो जाएंगे। द ट्रूअर द फीलिंग द मोर सिंसियरली ग्रेटफुल यू आर। तो जितनी आपकी फीलिंग्स सच्ची होंगी, उतनी सच्चाई से आप अपनी फीलिंग्स को प्रकट कर पाएंगे थैंक यू कहने में, उतनी जल्दी आप ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में मैजिकल फॉर्मूला की तरह अप्लाई कर सकेंगे और वही आपकी लाइफ को जल्दी से जल्दी चेंज करेगा। जी। When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude in your daily life.
And when you see the magical result for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in way that will hardly that you can hardly imagine. इमेजिन। ओके, तो जब आप ये जानते हो, ये जान जाते हो, ये एक डिस्कवरी है कि हाउ लिटिल प्रैक्टिस इट टेक्स एंड हाउ इजी इट इज टू इनकॉर्पोरेट ग्रेटिट्यूड इन योर डेली लाइफ। जब आप ये जान जाते हो कि कितना कम आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है और कितनी जल्दी, क्योंकि अगर हम अपनी फीलिंग्स से ये बोलते हैं तो हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। जब भी हम बोलते हैं पूरी फीलिंग्स के साथ बोलते हैं तो डेफिनेटली वो उतनी ही जल्दी हमारी डेली लाइफ में आना शुरू हो जाता है। और जब आप देखते हो कि कोई भी मैजिकल रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ में छोटे छोटे जादू दिखने शुरू हो जाता है, जैसे अभी शेयर किया आशा जी ने, कोई भी छोटा छोटा जादू जब आप देखने लग जाते हो तो आप कभी भी नहीं चाहते हो कि जो लाइफ आप पहले जी रहे थे वो लाइफ आपकी दोबारा आए। बस आपको फीलिंग्स के साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ अ लिटिल चेंज होगी, है ना। यू प्रैक्टिस द ग्रेटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल। और अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रोज करते हो, तो आपकी लाइफ अपने आप ड्रामेटिकली चेंज होने लग जाती है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। यानी आप सोच भी नहीं पाते हैं कि वे उससे भी ज्यादा अच्छी आपकी लाइफ बदल जाती है, ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है, और आप उसकी कल्पना कर भी नहीं सकते इतनी चेंज हमें दिखेगी। तो मैजिकल बुक, वाह, ये बुक देखिए, ये पिक्चर अपने आप में बता रही है कि जब आपने इतनी सारी बुक्स में से एक और बुक पढ़नी शुरू की तब आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है ना। यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन उनमें कहीं पे भी मैजिक निकल नहीं रहा है, कहीं निकल के नहीं आ रहा है। ये कोई सारी बुक्स पढ़ी हैं, यहाँ पीछे भी बुक शेल्फ्स में बुक्स हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें मैजिक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब ये बुक पढ़नी शुरू की है तब हमारी लाइफ में मैजिकल शुरू हो गया, मैजिकल लाइफ शुरू हो गई, मैजिक आना शुरू हो गया, जादुई बन गई हमारी लाइफ। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में जादू आना शुरू होगा जब आप ये बुक का मैजिक फॉर्मूला पढ़ना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी आप उस बीइंग में आ जाएंगे, आप डूइंग करना शुरू करेंगे, आप डू यानी आप करना शुरू करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, जिसका मतलब है हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और फिर आप वो हैविंग यानी आपकी लाइफ में वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। पढ़े। As we express our gratitude, we must not forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. These words are from John F. Kennedy, who was 35th President of United States. वाह। In this तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, जब जब हम अपना ग्रेटिट्यूड सिर्फ बोलते नहीं है, थैंक यू बोल दिया और चल गया काम, नहीं, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा, हाईएस्ट एप्रिसिएशन, शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है, टू लिव बाय देम। अगर आप कहीं पर भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं या ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं या थैंक यू बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ अटर वर्ड्स क्या बोलते हैं कि आप सिर्फ बोलिए नहीं, आप उसको जिए। हर समय आपकी लाइफ में शुक्राना होना चाहिए, यानी आपकी लाइफ दिखाई दे आपको कि मैं, आप कदम कदम पे थैंक यू बोलते हैं, आपको कोई चीज मिलती है आप थैंक यू बोलते हैं, आप ग्रेटफुल रहते हैं जहां आप रहते हैं, जहां आपका घर है, जहां आपका बेड है, जो आपके सुबह उठते हैं, जिंदगी के लिए बोलते हैं। तो ये सारा आपके जीवन में आप उसके अनुरूप जी रहे हैं, यानी अपने जीवन में ढाल लिया है आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को। सो in this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you can learn how to use gratitude magical power to revolutionize your health, money, job, and relationship, and to make your smallest desire and your biggest dream come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. वाह, तो इस जो बुक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं और इस तरह से इनको तैयार किया गया है कि आप सीख सके, यानी हम इनसे सीख सके कि हम अपनी हेल्थ में,
हमारे मनी में, जॉब में और रिलेशनशिप्स में क्रांति लाने के लिए, यानी एकदम से रिवॉल्यूशनाइज कर सके हम अपनी हेल्थ, मनी, जॉब और रिलेशनशिप्स को, एंड टू मेक योर स्मॉलेस्ट डिजायर, यानी आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं, तो ये आप कैसे कर पाएंगे? ये सारे 28 जादुई अभ्यासों में बताया गया है। यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से आप अपनी समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आपके सामने आती है, यानी नकारात्मक परिस्थितियां अगर आपके सामने आते हैं, तो आप उनको सकारात्मक में कैसे बदल सकते हैं। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है हमें? बस आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू बोलिए, और लर्न कीजिए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बेड पर जाने तक, जब तक आपको नींद ना आ जाए, तब तक आप कितनी बार उस ग्रेटिट्यूड को करने की प्रैक्टिस करते हैं, थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस करते हैं, और वो आपकी मैजिकली लाइफ को चेंज कर देगा। You will जी। be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure that this does not happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then it will change your life permanently. ओके। या तो ये जो जीवन बदल देने वाला ज्ञान है, इसको पढ़ते वक्त जब आप इसे पढ़ेंगे, यू विल बी कैप्टिवेटेड, यानी आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो ये आपकी उंगलियों से स्लिप हो जाएगा। आप ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जो आप अट्रैक्ट कर सकते थे इजीली अपनी लाइफ में, वो आपकी उंगलियों में से, यानी आपके हाथ में से रेत की तरह फिसल जाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ में मैजिक लाने के लिए ये करना ही करना है। आप मंत्र मुग्ध होकर, बिल्कुल कैप्टिवेटेड होकर इस अभ्यास को करते जाइए, और ये इंश्योर करने के लिए आपके हाथों से ना फिसल जाए आपकी जिंदगी, आपको ये प्रैक्टिस पूरे 28 दिन तक करनी है, सो दैट आपकी सेल्स में, यानी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके जो कोशिकाएं हैं, उनमें 28 दिनों तक पूरा वो सराबोर हो जाए कृतज्ञता से। जब पूरे आपके सेल, आपकी बॉडी में कितने बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, 100 बिलियंस या 73 बिलियन सेल्स बोला जाता है, वो सारे सेल्स जब आपकी बॉडी में एक एक सेल बोलेगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, जो भी आपको मिला है उसके लिए जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, आपके एक एक कोशिका से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, जो आपका चेतन मन है, जब उससे बिल्कुल भीग जाए, बिल्कुल बिल्कुल गीला हो जाए निचोड़ने की तरह, तब, सिर्फ तब ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बता दिया गया है कि 28 दिनों की प्रैक्टिस है, जो कि 30 दिनों तक जाती है, क्योंकि हम अभी 0 डे पढ़ रहे हैं। तो तब तक आपकी लाइफ नहीं बदलेगी जब तक आप अपने आप को इस प्रैक्टिस में सराबोर ना कर देंगे, डुबो ना देंगे, बिल्कुल डूब जाओ, पढ़ते लिखते करते सोते जागते कुछ भी करते हुए, बस आपको अपने दिमाग में रखना है कि मैं ग्रेटफुल हूँ ये जो लाइफ मुझे मिली है, मैं ग्रेटफुल हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, मैं ग्रेटफुल हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ जो सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं, और जो सब कर रहे हैं वो बदल जाएगा। आप जो कर रहे हैं, जो पसंद नहीं है वो बदल जाएगा, जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो बदल जाएगा, और सपनों की दुनिया आपके सामने होगी, परमानेंटली चेंज हो जाएगी लाइफ 28 दिन की प्रैक्टिस करने से। The पर practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allow you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude is a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. वाह, Within each तो ये जो अभ्यास है आपको 28 दिनों तक लगातार आपको करने के लिए तैयार किए गए, यानी ये बनाए ऐसे गए हैं ताकि आप 28 दिनों तक लगातार करते रहे, और इससे जो है आपकी कृतज्ञता, आपकी आदत और जीने का तरीका इससे बन जाएगा, एक न्यू वे ऑफ लाइफ आपका बन जाएगा। यानी जब आप बहुत कंसंट्रेटेड वे में अपने एफर्ट से गहन कृतज्ञता का अभ्यास
ये इंश्योर करेगा कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे, और जल्दी ही देखेंगे, बहुत जल्दी। ये गारंटी दे रही है ये बुक कि अगर आप 28 दिनों तक करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज होना ही होना है। तो चलो करके देखेंगे। जी पढ़िए। Within each magical practice is a wealth of secret teaching that will expand your knowledge in a tremendous way. In each practice, you will understand more and more about how life works and how it is to have the life you have dreamed of. ओके, तो इन जादुई अभ्यासों से आपको ये पता चलता है कि ये जो है एक खजाना है, इसमें बहुत सारी नसीहतें भी दी गई हैं, यानी बहुत सारी सीक्रेट टीचिंग्स हैं बहुत ही महान व्यक्तियों की, जिससे आपके ज्ञान में एक ट्रमेंडस यानी अतिशय रूप में वृद्धि होगी। और हर अभ्यास के जरिए आपको और ज्यादा समझ मिलती जाएगी कि आपकी जो लाइफ है वो कैसे काम करती है। आप अपने सपनों का जो लाइफ आप चाहते हो उसे पाना कितना आसान है। यानी हर प्रैक्टिस आपको उसको और इजी बनाती चली जाएगी, बहुत इजी। और आपको और ज्यादा वो जो खजाना है वो मिलता चला जाएगा, नॉलेज का, ज्ञान का, वेल्थ है एक, सीक्रेट टीचिंग्स का, जो छुपी हुई थी, रहस्य थी, अब आपके सामने प्रकट होती चली जाएंगी। तो पहली 12 प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं जी? So, first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. ओके, तो जो पहले 12 दिनों का अभ्यास है उसपे तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है ताकि आप अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट में मिली हुई जो भी चीजें हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल रहें। और उसके बाद आपके पास जो भी वक्त है और अब तक जो मिल चुका है, जो आपने रिसीव किया है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो तो वो जादू काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने पास्ट में जो भी रिसीव किया है वो आपको ग्रेटफुल होना ही होना है, अगर आप चाहते हो कि जादू आपकी लाइफ में हो। अगर वो आपको मिले हुई चीजों को आपने नहीं ग्रेटफुल हुए तो जादू होना बंद हो जाएगा। तो पहले के जो 12 दिन हैं वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिसेस को इस तरीके से शामिल करते हैं कि आपकी लाइफ में मोशन जो है यानी आना शुरू हो जाए एकदम से। अभ्यास जो है पूरे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को करते करते मैजिक को लेकर ही आएंगे। ये 12 अभ्यास ऐसा बनाए गए हैं, इस तरीके से सेट किए गए हैं। और जो उसके बाद के 10 प्रैक्टिसेस हैं, The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. ओके, तो अगले जो 10 अभ्यास होंगे उनमें जो ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर का जो इस्तेमाल किया गया है, आगे 10 जो होंगे उनमें आपके सारे डिजायर्स, आपके ड्रीम्स, आपकी हर जो जो भी चीज आप चाहते हो, आपकी मनचाही चीज को पाने के लिए वो 10 प्रैक्टिसेस में ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया गया है, उसकी मैजिकल पावर का, जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। और इन सारे जो 10 और अगले अभ्यास होंगे इसके जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो इस जो पहले 12 अभ्यास है उनमें इस तरह से इस्तेमाल किया है ताकि आप अपनी पास्ट प्रेजेंट में जो भी मिला है उसके लिए ग्रेटफुल Great. हो, उसके लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड करें, तो आपको जादू आपको दिखाई देना शुरू होगा। और उसके बाद जो अगले 10 प्रैक्टिसेस हैं, अगले 10 चैप्टर्स में, वहां आप जो कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करते हैं उन प्रैक्टिसेस से आप अपने सपनों की दुनिया, अपनी इच्छाएं, Yes, हर मनचाही चीज को पाने के लिए आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अपने सपनों को साकार कर पाते हैं और अपनी जीवन की सभी सिचुएशंस को, सरकमस्टांसेस को आप जादुई तौर पे बदलते हुए देखते हैं। एंड द लास्ट 6 practices. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude magical power
to help other people, dissolve problem, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. वाह। तो जो पीछे के बिल्कुल लास्ट के जो 6 प्रैक्टिसेस हैं वो आपको बिल्कुल ही एक नए लेवल पर पहुंचा देंगे। ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि क्या बात है, कितने साइंटिफिकली ये बनाए गए हैं, है ना। जहां पर आप जो अगले 6 अभ्यास है, जो लास्ट वाले 6 चैप्टर्स हैं, वहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को सराबोर कर देंगे, लबालब भर देंगे कृतज्ञता से। आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे हर सेल में बस वो घुस गया है। इस तरीके से वो 6 चैप्टर लास्ट के बनाए गए हैं। और यहीं पर आप सीखोगे कि पहले हम मदद नहीं कर सकते थे दूसरों की, लेकिन अब इन 6 चैप्टर्स में आप ये सीखोगे कि दूसरों की मदद कैसे करें, उनको परेशानियों से कैसे निकालें, और किसी भी जो जीवन में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आते हैं, जो कि नकारात्मक स्थितियां हमारे लाइफ में आती हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इंटायरली आपके थ्रू आउट योर लाइफ। जब जो भी आप फील करते हो, आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। तो देखो, इसमें पहले बहुत साफ साफ तरीके से बोल दिया गया है कि जो पहले के 12 चैप्टर है, वहां पर तो आपको पास्ट के और प्रेजेंट के जो भी आपको मिला है उसका आपने ग्रेटिट्यूड करना है। उसके बाद के जो अगले 10 अभ्यास है, अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हो, यानी आपके जो फ्यूचर में आने वाली जो भी चीजें हैं, आप फ्यूचर का ग्रेटिट्यूड करते हो। और लास्ट के जो 6 है, उसमें आप बिल्कुल एक नए लेवल पे पहुंच जाते हो, जहां आपके हर सेल, आपकी जो बॉडी का है और आपके माइंड का है, लबालब भर जाता है ग्रेटिट्यूड से। और वहां पर आप सीखते हो कि हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर से। तब आप अपने फैमिली के, अपने पति के, अपने वाइफ के, अपने बच्चों के, माँ बाप के, कहीं पर भी तभी आप हेल्प कर सकते हो। यानी आपको इन 28 दिनों की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, तब आप क्रिएट कर पाओगे। तो बिल्कुल क्लियर है ना। तो हम यहाँ पर आपको ये समझाने की और कोई कोशिश नहीं करेंगे कि हम अपनी लाइफ के अलावा जो जिम में आएगा उसको मिलेगा, जो जिम में नहीं आएगा वो उसकी बॉडी नहीं बनेगी। ऐसे ही जो प्रैक्टिस करेगा उसकी बिल्कुल मैजिकल लाइफ होने वाली है, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी लाइफ में मैजिक नहीं आएंगे, दूसरों की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया है बुक में। You ओके, सो don't need you don't need to clear your calendar because each of the practice can be specifically created to fit into your everyday life, whether it's workday, weekends, holiday, or vacation. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. वाह। तो इसके लिए जो जो भी आपको मैजिकल प्रैक्टिसेस करनी है, आपको अपने कैलेंडर में बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा बता दिया गया कि ताकि आप ये ना कहें कि मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मैं नहीं कर सकती हूँ, या मेरा कोई दिन मिस हो गया है, तब हम क्या करें। क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है, ऐसे बनाया गया है कि आपकी जो डेली लाइफ है उस पे आसानी से वो ढल जाए। चाहे वो कोई वर्किंग डे हो, चाहे आपका वीकेंड हो, चाहे आप छुट्टियों पर, वेकेशंस पर, कहीं पर भी गए हो, बहुत ही पोर्टेबल है। जैसे आपका मोबाइल है ना, कहीं भी जा सकता है, वैसे ही कृतज्ञता को भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। जहां कहीं भी आप जाते हो, वहां आप इसे अपने साथ लेकर जाते हो। और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाओ, जादू आपकी लाइफ में प्रकट होने लगता है, आपकी लाइफ में जादू दिखाई देने ही लगता है। Wherever you go, the magic happens. So if you miss a day, If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practice again from there. तो अगर हमारा कोई भी दिन मिस होता है, तो क्या होता है कि हम उस मोमेंटम में जो हमारा एक चलता चला जा रहा है, जहां हम डेली देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने लग गया है, पहले से बेहतर महसूस करने लग गए हैं हम, है ना। अगर आप एक भी दिन को अगर आप छोड़ देते हैं, तो आपको सिर्फ जो आपने अभी तक अचीव किया है, वो लगता है कि आप वो मोमेंटम को आप, हो सकता है आप लूज कर दे। मोस्ट लाइकली आप इसको अभी तक अपनी गति को, और जो भी आपकी लय है, मोशन जो भी चल रहे हैं जिस भी तरीके से,
वो आप लूज कर सकते हैं। तो जादू में कोई भी कमी ना हो, ये पूरा सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का भी नागा अगर हो जाए तो आप 3 दिन पीछे जाएं, यानी एक दिन भी अगर आप मिस करते हो तो आप 3 दिन पीछे जाओ और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करो, ताकि दोबारा से वो उस मोमेंटम में आप आ जाओ जहां आप जादू क्रिएट करने लग गए थे, थोड़े थोड़े जादू क्रिएट होने लग गए थे। तो उसको दोबारा पाने के लिए आप पिछले 3 दिन को रिपीट करिए, उसकी प्रैक्टिसेस को रिपीट करिए, क्योंकि हर दिन की प्रैक्टिस दी गई है। और क्या रिचा आप म्यूट हो गए हो। Okay. हम्म, आप अभी भी म्यूट हो रिचा। Unmute. Okay. Now it's fine. या Some practices are designed for the morning and the other are designed to do throughout the day. So read each day practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. ओके। सो कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसे डिजाइन की गई हैं जो सिर्फ सुबह करनी है आपको, और बाकी की कुछ ऐसे डिजाइन की गई हैं ताकि आप थ्रू आउट द डे उसको करते रहें, यानी दिन भर में आप उसको करते रहें। कुछ प्रैक्टिसेस सिर्फ रात में करनी है, क्योंकि वो जब भी आप सुबह उठते हैं अगले दिन आंख खोलते ही वो शुरू हो जाएंगी प्रैक्टिसेस, तो आपको रात को पढ़कर सोना है। तो आप जब रात को पढ़कर सोएंगे तो आपकी सुबह आंख खुलते ही वो प्रैक्टिसेस आपको शुरू करनी है। और ये सब वो आपको साथ साथ बताती रहेंगी, यहाँ पर करिए मैं बता दूंगी आपको, तो इसका मतलब है रॉन्डा बर्न ये बुक आपको बता देगी कि कब आपको क्या करना है, कि कब आपको रात को पढ़ के सोना है, कब आपको सुबह करना है। और हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मेंटली रेडी हो जाएं, है ना, तैयार हो जाएं, आप अपने मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, ताकि आप अगले दिन वो कर सके, आराम से कर सके। सो आपको सुबह उस प्रैक्टिस को दोबारा जरूर पढ़ना होता है। ये करने के लिए आपको बहुत आराम से हर चीज कर सकते हैं, रात को पढ़िए, सुबह पढ़िए, जैसे जैसे बुक बोलेगी आपको, ये बुक के हिसाब से आपको चलना है ना, जैसे ना मेरे हिसाब से ना किसी और के कहने के हिसाब से। आप जब जाएंगे तो आप सिर्फ बुक में देखिए, बुक क्या कहती है, कब करना है, व्हेन टू डू दिस, एंड शी इज गोइंग टू टेल यू एवरी टाइम यू आर डूइंग इट। और आप पहले पढ़ सकते हो, रात को सोने से पहले पढ़ सकते हो, और सुबह उठते ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें ये अभ्यास करने हैं। एंड इफ यू डोंट वांट टू, या If you don't पढ़िए। want to follow the 28 magical practice consecutively, you can also use them in other way. You could choose one magical practice that address an important subject in your life that you want to change or improve, and you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practice a week. The only difference being that it will take you longer to see the change in your life. ओके। तो इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आप कुछ लोग जैसे नहीं कर सकते हैं, वैसे तो हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे आपको कि आप रोज सुबह ये करें, और रेगुलरली 28 दिन को जरूर करें, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं 28 दिन के मैजिकल प्रैक्टिसेस को लगातार सिलसिलेवार, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। आप कोई भी मैजिकल प्रैक्टिस जो है, आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी लाइफ में जो आप चेंज करना चाहते हो, आप उस मैजिकल प्रैक्टिस को उठा लो, आपके जीवन से जो संबंधित हो, उसमें आप बदलना चाहते हो, उसमें आप चेंज लाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, उसे आप ले लो। और फिर आप उस प्रैक्टिस को 3 डेज तक, यानी 3 दिन तक लगातार, या हफ्ते के 7 दिन आप उसको कर सकते हो, या आप एक हफ्ते में एक मैजिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी प्रैक्टिस बताई गई है कोई भी जो आप चूज करते हैं, या फिर एक हफ्ते में 2 प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अब ये फर्क सिर्फ इसका क्या पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में जो चेंजेस आएंगे, मैजिकल चेंजेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आने में जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसे देखने में।
तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मैजिक होने में ज्यादा टाइम लगे। हम तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मैजिकल जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं वो कल ही अपना असर दिखाना शुरू कर दे। तो इसके लिए आप क्या करना है, सीधा सीधा साफ साफ बता दिया गया है कि आप रोज करिए, सिलसिलेवार करिए। अगर कभी छूट जाता है तो पीछे 3 दिन जाइए, पिछले 3 दिनों में जो भी आपने करा है वो सारी प्रैक्टिसेस दोबारा करिए। और अगर आप नहीं कर सकते, बाय चांस बिजनेसमैन है या वर्किंग लोग हैं, वैसे तो सुबह सुबह सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ये प्रावधान भी दे दिया गया है कि अगर नहीं कर सकते हो आप, तो किस तरीके से करना है। कोई भी एक प्रैक्टिस उठा लो, उसको 3 दिन तक लगातार करो, या हफ्ते के 7 दिन करो। और अगर और आपको लगता है तो एक बार हफ्ते में एक बार कर सकते हो, या एक प्रैक्टिस को हफ्ते में 2 प्रैक्टिसेस को एक हफ्ते में कर सकते हो। लेकिन इससे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा अपनी लाइफ में चेंजेस देखने में। तो बेहतर है हम रोज करें। ओके, सो हमारे पास है 5-10 मिनट। आफ्टर द 28 days, yes. 28 days. Once you have completed the 28 magical practice, you can use particular practice to increase the magic where or when you have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship. Okay. तो 28 दिनों के बाद क्या होगा कि जब आप एक बार 28 दिनों के प्रैक्टिसेस को पूरा कर ले, अब पूरे अभ्यासों को, चैप्टर्स को पूरा पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। करना है आपको, है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है। एक बार पहले आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको करना ही करना है। तो फिर आप अपनी खास, जो आपकी खास जो जहां भी आप चाहते हो, स्पेसिफिक नीड्स हैं, जो खास जरूरतें हैं आपकी, तब आप उन खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले एक बार आप कर लो सारे 28 दिन, और उसके बाद जब भी आपको लगे कि मुझे अपनी हेल्थ में करना है, तो आप हेल्थ के चैप्टर्स पढ़ लो। इसमें कई चैप्टर्स ऐसे हैं डबल जो आए हुए हैं, आप उसके एडवांस है और कुछ बिगिनर्स हैं। यानी जो शुरू के 12 दिन है उसमें बिगिनर्स का है, और बाद के जो दिन है उसमें एडवांस प्रैक्टिसेस दी हुई हैं हर एक क्षेत्र में। हेल्थ में, मनी में, अपने ड्रीम जॉब्स में, या अपने बिजनेस में और ज्यादा सक्सेस हो, या आपको अपने टर्नओवर्स बढ़ानी हो, आपको अपने मैजिकल जो रिलेशनशिप्स हैं मैजिकल बनाने हो, तो आप उस जो पर्टिकुलर आप चाहते हो उस विषय से संबंधित चैप्टर को आप पढ़िए, उसकी प्रैक्टिसेस करिए। और या फिर क्या कर सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए इस बुक को आप पकड़िए, बीच में से कहीं से भी खोल लो। और अगर सामने जो आपके खुल के आता है, कोई भी चैप्टर खुलकर आता है और आपको वो अच्छा लगता है, तो आप वो उस दिन कर लो। मतलब कमाल है, रोंडा ने हर तरीके से आपकी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए हर तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। कि आप बुक को पकड़िए, और ऐसे पकड़िए बुक को, मेरी बहुत पुरानी किताब है, बुक है ये, और इसको बीच में से ऐसे कहीं से भी खोल लीजिए, और यहाँ पर आप पढ़िए क्या है। तो इसमें मेरा डे 10 आया है, मैजिक डस्ट एवरीवन। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो पढ़िए, क्योंकि आप हर एक के ऊपर मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। नहीं तो फिर बंद करिए और फिर देखिए आप क्या आपके सामने आता है। तो ये है हार्ट मैजिक। तो इस तरीके से आप अपनी बुक को कभी भी कहीं से भी खोल सकते हैं, और रैंडमली, और उसमें जो भी प्रैक्टिस आपके सामने आती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप उसको कर सकते हो किसी भी तरीके से। हेल्थ की हो, मनी की हो, ड्रीम जॉब की हो, अपने कारोबार में सक्सेस की हो, आपके रिश्ते सुधारने हो, इम्प्रूव करने हो, कोई भी प्रैक्टिस। ठीक है। तो बहुत बढ़िया बताया हुआ है इन्होंने, कैसे भी मतलब कर सकते हो, आपको कोई भी बहाना नहीं है ना करने का। जी। At the end of the 28 magical practice, there are also recommendation of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific area of your life. ओके। Can you overdo gratitude? पढ़ लीजिए No. चलिए। Can your life नहीं नहीं, एक become मिनट, so magical? यही ये वाला ही पहले करते हैं। Okay. तो 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस के जब अंत हो जाएगा, यानी अंत में क्या दिया गया है, वहां पर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। रिकमेंडेशंस क्या है? कुछ रेफरल्स दिए गए हैं कि आप उसके साथ मिलकर भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो स्पेसिफिक आपके जो लाइफ के ऐसे एरियाज हैं
वहां पर जादू की जो स्पीड है आप एक्सेलरेट कर सकते हो, है ना। जो जादू आप क्रिएट कर रहे हो, तो एक तरीके से उसको बोलते हैं कि आपने कुछ और पीछे दी गई होंगी बुक में, तब आप पढ़िएगा उसको। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको, ये बुक आपको बता रही है। आप वो भी साथ में कॉम्बिनेशन में करेंगे तो जादू आपकी जिंदगी में ज्यादा तेज गति से आएगा। यस। Can क्या? you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practice over and over so that the gratitude seeps into your consciousness and become your second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration because as you incorporate gratitude in your days, they will be nothing sort of spectacular. ओके। तो क्या, एक क्वेश्चन ये भी आया है इसमें कि क्या आप कृतज्ञता ज्यादा भी कर सकते हो, ओवरडू कर सकते हो, जरूरत से ज्यादा कर सकते हो? कभी नहीं। आप ग्रेटिट्यूड को कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि कहीं ज्यादा कर लिया तो भाई उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। हम पूछते हैं कि अगर हमने ये ज्यादा खा लिया तो ये साइड इफेक्ट्स है, वो ज्यादा खा लिया तो उसका साइड इफेक्ट है, कोई दवाई ज्यादा खा ली तो साइड इफेक्ट है, नींद की गोलियां खा ली तो ऊपर ही चले गए, तो साइड इफेक्ट्स पूछे गए हैं यहाँ पर। तो क्या ओवरडू कर सकते हैं हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को? तो यहाँ रोंडा कहती हैं कभी भी नहीं, नेवर। आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? हार्डली। इतना ज्यादा जादुई भी नहीं बन सकता है कि आपने मैजिक वॉन्ड की तरह घुमाया और वो जादू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आ, इस इन जो प्रैक्टिसेस है इसको आप बारंबार करें, बार बार करें। इस प्रैक्टिसेस को आप जितना करेंगे, जब तक वो आपकी चेतना में, आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में नहीं समा जाता और आपकी नेचर नहीं बन जाता, तब तक वो आप नहीं कर सकते हो जादू। मतलब कि दूसरों पर एकदम से हार्डली इतना ओवरडू नहीं कर सकते हो, है ना। एंड आफ्टर 28 days यू विल हैव रीवायर्ड योर ब्रेन, यानी आपको 28 दिन के बाद आपने अपने जो ब्रेन है उसकी आपने प्रोग्रामिंग कर ली है नए सिरे से। आपने दोबारा अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी कृतज्ञता का जो बीज है वो डाल दिया है, सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर दिया है ग्रेटिट्यूड को। और उसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कोई भी मतलब सिचुएशन आ जाए, अपने आप कृतज्ञता मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। सबसे पहले मन में आता है थैंक यू। कैसी भी सिचुएशन आए, कोई भी, तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली क्या चीज आती है आपके माइंड में? ग्रेटिट्यूड, द मैजिक। और आप उस समय जो जादू का अनुभव करेंगे वो आपको प्रेरणा देगा, आपकी इंस्पिरेशन बनेगा, क्योंकि आपने कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल किया है। जब भी किया है वो स्पेक्टेक्युलर यानी अद्भुत से कम नहीं होंगे। विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टेक्युलर। वो अद्भुत होने से कहीं भी कम नहीं होंगे, कुछ भी कम नहीं होंगे अद्भुत होने से। जब भी आप अपनी लाइफ में मैजिकल ग्रेटिट्यूड को डालते हैं, ग्रेटिट्यूड का मैजिक आता है, कृतज्ञता की शक्ति आपके हर सिचुएशन में, जब भी कोई सिचुएशन आती है, थैंक यू भगवान, ये ये दिन देने के लिए, ये परिस्थिति देने के लिए, ये इंसान देने के लिए मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं कुछ सीख रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जादू होने ही वाला है, हो ही रहा है, ऑलरेडी होते चले जा रहे हैं। तो ठीक है जी, हम प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे मैडम बता रही हैं यहाँ पर, रोंडा जी जैसे जैसे बुक बता रही है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कभी भी ओवर डू नहीं होती है। कभी भी ये प्रैक्टिसेस हम अगर ज्यादा करते रहेंगे तो जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बस हमारा हर सेल, हमारे ब्रेन का, हमारे बॉडी का, जब तक भीग न जाए उस कृतज्ञता के पानी में, उस कृतज्ञता की बारिश पे, तब तक हम मैजिक क्रिएट करते चले जाएंगे। ओके, हमारे यहाँ पर बुक आज की रीडिंग खत्म होती है। अब हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, जो भी कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू ऋचा जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूबसूरत पढ़ा।
आपकी सपोर्ट के थैंक लिए यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म ओपन है। कोई भी आप इस बुक से जो अभी आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कि प्रैक्टिस कितनी करनी है, कब करनी है, सुबह करनी है, रात को करनी है, कोई भी क्वेश्चन है? सीमा जी, मैं ना अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी आपके साथ। हाँ जी। ये निधि जी और मंजू जी के साथ मैंने पहले भी क्लास अटेंड करी है। इट वाज लाइक 3 months बैक, लेकिन मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम्म। बट उस प्रैक्टिस करने का मतलब मैं आपको इम्प्लीकेशन बताऊंगी कि क्या हुआ था। कि मैंने जब प्रैक्टिस करना शुरू करा तो वो मेरे पास, मेरी लाइफ मतलब हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। हम्म। इट्स नॉट फाइनेंशियल, इट्स लाइक पर्सनल। लेकिन क्या हुआ था कि जब प्रैक्टिस करना शुरू करा तो मेरा माइंड कूल हो गया। पहले मैं फुल हो हमेशा गया। मतलब मेरे को ऐसा रहता, हाँ, कूल हो गया। मतलब पहले क्या होता था कि मेरे को हमेशा लगता था कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, ये है वो है, आई डिजर्व मोर। बट क्या हुआ कि जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा तो मेरा दिमाग शांत हो गया। इवन टुडे आई डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स। मैं इवन अपने बच्चों को भी बोलती हूँ नेगेटिव नहीं बोलना। वो उनको भी इनकॉर्पोरेट करवाती हूँ। हमेशा पॉजिटिव बोलो। जो आप चाहते हो उसे बोलो, वो आप होगा। ये मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो। तो ये कुछ सेशन लेने का ये मुझे फायदा हुआ। मैं बहुत हाइपर थी, आई वाज ओवर रिएक्टिव। उसका असर ये हुआ है कि मैं थोड़ा काम हो गई। वाह, बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा। हाँ, तो ये मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए। दोबारा सेशन लेने का ये था कि मैं इसे एज अ पार्ट, अभी थोड़ा सा डाउन आया मेरी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। मैं डेली जर्नल्स भी लिखती थी बीच में, क्योंकि मैं एक आईटी सेक्टर में हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो बहुत हेक्टिक रहता है मेरा। और मेरी जो शिफ्ट होती है वो रात के 1:30 बजे तक चलती है। यूएस शिफ्ट रहती है। तो मैं सुबह 6 बजे भी उठ जाती हूँ। और फिर बच्चों को स्कूल भेजना, तो ये लगता था लाइफ यार बैक टू बैक। बट आई फील एज ब्लेसिंग कि आई एम बिजी। कितने लोग हैं जिनके पास काम ही नहीं है। वाह, यस। तो दैट आई एम टेकिंग एज अ ब्लेसिंग। तो ये लाइफ में चेंज आया है कि इंस्टेड ऑफ कर्सिंग, आई एम टेकिंग इट एज अ ब्लेसिंग। तो ये वाह। मैं और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, ताकि सेम थिंग आई कैन इनकॉर्पोरेट इन माई किड्स, बिकॉज आई एम हैविंग ट्विन डॉटर्स। और वही मैं उनको प्रैक्टिस करती हूँ। एंड मदर का इन्फ्लुएंस अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। मदर का ही इन्फ्लुएंस होता है सबसे पहले, हाँ, उसके एग्जैक्टली, आई बाद एग्री। किसी और का, हाँ 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 धीरे हाँ। धीरे। वही मैं उनको प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, सो दैट जो हमने इतनी एज में अचीव करा, दिस इफ दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ना, दे विल हैव अ बेटर लाइफ। और उसको वो जो भी चीज उनको मिलती है, अब जैसे वो कई बार बोलते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, तो मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं बेटा, सी जो आपके पास ऑलरेडी है। कई लोगों की डिजायर है वहां तक पहुंचने के लिए, फॉर देम इट इज अ लग्जरी। तो वो सब चीजें तो दे अंडरस्टैंड। तो हम्म। वही है कि एट सच अ यंग एज आई वांट टू मेक देम कि योर लाइफ इज सो ब्लेस्ड। इंस्टेड ऑफ कर्सिंग, फील ग्रेटफुल, या हैव अ yes। फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। बस, वाह। ये मेरा थैंक एम यू है। रिचा, थैंक यू सो मच। आपकी शेयरिंग से पता चल रहा है कि जब आपकी लाइफ पहले, आप हाँ, हाइपर थे, है ना, आईटी राइट सेक्टर राइट। में हो, इतना रात को सो नहीं पाते थे जल्दी, हो नहीं क्योंकि पाती, सुबह हाँ। जल्दी उठने के लिए रात को सोना हाँ, बहुत जरूरी है। बाय, हाँ, तो बाय आई स्लीप बाय 2 एंड गेट अप बाय 6। ओह वाह, माय गॉड। फोर हाँ, 4 आवर्स की आपकी स्लीप 4 रहती आवर्स है। की स्लीप होती है, एंड दिस इज फ्रॉम पास्ट 9 years आई बीन डूइंग। 9 साल हो गए, एंड आई वर्क फ्रॉम होम। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी लाइफ है। मतलब ऐसा यानी नहीं कि है, बट हाँ, डेफिनेटली मैजिक की बहुत रिक्वायरमेंट है, ग्रेटिट्यूड की बहुत प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट है। आपकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि हाँ, अभी यंग है, लेकिन धीरे धीरे जब हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं और हम जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, है ना, तो हेल्थ पर असर आता ही है कम स्लीप आता है। से। जब भी हाँ, आपकी लैक ऑफ स्लीप है, इट्स गोना डेफिनेटली इफेक्ट योर लाइफ एंड योर हेल्थ हाँ। और मेरे को क्या परमानेंटली। होता था कि जैसे मेरे को ऐसा लगता था पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी, आई एम स्टेइंग विद माय इन-लॉज। इवन माय हस्बैंड आल्सो, ही इज नॉट सपोर्टिव इन द कोर्स, जो के डेली कोर्स होते हैं। बट इंस्टेड ऑफ कर्सिंग, आई जस्ट टेक इट। मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो फैक्ट को कि यस, दे आर लाइक दैट। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, बट आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई वांट टू मेक पीस विद माय माइंड, दैट्स इट। या तो वो आप भी यहाँ प्रैक्टिस पर करनी भी चाहिए।
ये मैजिक लगा सकते हो कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, या ना जो आप चाहते हो। हाँ हाँ जैसे हम हाँ कल हाँ पढ़ेंगे हाँ कि ड्रीम लाइफ क्या है हमारी, है ना, हाँ हाँ, हमारे ड्रीम्स नेगेटिव क्या है। तो नहीं आपने अपने बोलना। सपनों में लिखो कि एक्सेप्ट तो आप कर रहे हो, पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया जो भी उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली। एनीबॉडीज, तो वो आप लिख लो एक साइड में, और दूसरी सब साइड आप ये लिखो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में आप चाहते एम ए क्या हो, क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। तो वो जब हम इस तरीके से अपने सपनों को स्ट्रक्चर करते हैं, तो फिर हमारे सपनों को हम सीधा सामने साफ देख सकते हैं। फिर नेगेटिव के ऊपर हम नहीं लगाए, मतलब इसको बोलते हैं तड़के लगाना, तो हम फिर नहीं बोलेंगे हाँ उसके बारे में, है ना। हम सीधा ये बोलेंगे कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को देखा है कि वो मुझे यहाँ 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 सपोर्ट कर रहे हैं। अरे वो मेरे लिए चाय बना लाए, थैंक यू सो मच। अभी बैठे हुए हैं, बैठे बैठे कुछ स्मूदी आ गई या कोई फ्रूट कट के आ गया आपके सामने, अरे वाह क्या बात है। जैसे आप उठकर बाहर गए, आपके हेल्प्स जो है, स्टाफ है, वो काम हो गया, घर साफ हो गया, खाना एग्जैक्टली। बन गया, कुछ भी कोई भी काम है, वो मैजिकली आप एक जगह पर बैठे काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, और दूसरी जगह वो काम होता चला जा रहा है। तो छोटे 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 छोटे, जैसे निधि ने भी शेयर किया था कि जब वो मैजिक बुक करने लगी, शी इज अ वर्किंग लेडी, शी इज अ टीचर, तो उन्होंने अपनी सास को देखा कि अरे वो खाना खिला देती हैं, ये कर देती हैं, तो उनके मन में पहले आया मैजिक बुक से पहले कि मम्मी जी आज तो बच्चों को ना ये आलू के पराठे नहीं खाने थे, आज तो उनको उपमा बना के खिलाना था, तो वो अच्छा रहता अगर आज। मैंने तो ये सोचा था। यानी कि आप ग्रेटफुल नहीं हो, जो भी काम आपको हुआ, मिला, किया गया, किसी के द्वारा आपको मिला, और आपने कहा कि नहीं मुझे तो कुछ और चाहिए था, यानी आप ग्रेटफुल ही नहीं हो जो आपको मिला है। तो उसने देखा कि उसकी सास ने वो काम करना बंद कर दिया, और जो उसको सपोर्ट थी वहां पर, वो मिलनी बंद हो गई। एग्जैक्टली, तो अग्री। इसका मतलब अग्री। है कि जब भी हमें कुछ भी मिल रहा है, जो भी हमारे लिए किसी ने कोई काम किया है, उसके लिए हमें थैंकफुल होना कितना जरूरी है कि वो कितना काम जरूरी करते है। रहे। भाई आप काम तो करते रहो, हम बैठे मजे करते रहे, है ना, जैसे तो कल आपने आप बोला था थैंकफुल हो जाओ। कि, हाँ, जैसे कल आपने बोला था कि वर्ड्स आर मैजिक, आप किसी को अप्रिशिएट करोगे तो वो मोटिवेटेड फील करता है, यस। वो डीमोटिवेटेड नहीं फील जैसे करता। हम उनको थैंक यू नहीं बोल सकते ना इतनी बार, अपने मन में हमने थैंक यू सोचा समझा, हाँ जी, लेकिन उनको हम क्या कह सकते हैं, अपनी अगर सास है, ससुर है, उन्हें हम क्या कहेंगे। उन्हें हम कहेंगे कि आपने कितना अच्छा बनाया, क्योंकि हम 10 बार ग्रेटफुल ग्रेटफुल उनको दिखा नहीं सकते हैं, हम अपने मन में है, थैंक यू मन में मम्मी जी, बोलता थैंक यू सो मच, मम्मी ने इतना अच्छा बनाया। लेकिन उनके सामने क्या बोलेंगे हम, एप्रिसिएशन के वर्ड्स, प्रेज करेंगे, है ना, तारीफ करो उनकी। जो तारीफ है वो भी आपका ग्रेटिट्यूड प्रदर्शित करता है ना। तो अब वो आपका ग्रेटिट्यूड दिखाता है उनको कि हाँ भाई, मेरा बनाया हुआ, मेरा किया हुआ अच्छा लगा, तो अब हमें और करना चाहिए। तो कल, आज आलू के पराठे बनाए हैं, कल वो पोहा भी बना देंगी, कल वो उपमा भी बना देंगी, एक दिन वो डोसा भी बना दे, हो सकता है ना। टफ चीजें कभी कटलेट बना के खिला दें। तो वो उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी कि मैं और कैसे सपोर्ट एग्जैक्टली। कर सकती हूँ। ऐसे ही हस्बैंड के बारे में, जब भी कोई काम हो, मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट सोचती थी, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं ना, कभी भी कुछ है, कुछ बोल दिया। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने अभी काम किया कुछ, जैसे किचन में कोई काम किया हो, तो मेरे को कुछ बना के पिलाया, स्मूदीज हम लोग ज्यादा पीते हैं, तो स्मूदी बना के पिलाई, तो बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही मैं अगर किचन में गई और वहां मैंने देखा कि ओहो, ये तो दीवारों पे भी स्मूदी के निशान पड़ गए, मिक्सी का ढक्कन खुल गया, बाहर गिर गई, मिक्सी खराब हो गई, मिक्सी गंदी हो गई, मिक्सी धो के नहीं रखी, वो एज इट इज पड़ा है, मतलब फ्रूट्स के छिलके पड़े हुए हैं। तो मेरा ध्यान कहाँ गया, मैंने अपना जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है वो कहाँ लगाया, उस ब्रेन को मैंने क्या काम दिया, क्या करें। मन को क्या काम दिया कि सारी नेगेटिव चीजें यहाँ पर ढूंढो, ये गंद पड़ गया है, ये मुझे साफ करना पड़ेगा, मेरे लिए काम बढ़ा दिया है, ये भाव मन में आ रहे हैं। लेकिन वो उस बंदे ने इतना काम करके, फ्रूट छील के, वो सब मिक्सी उठा के, गंदी थी धुली थी, कैसे भी उठाकर लगाया, पता नहीं आता भी था करना या नहीं, और वो सब बनाकर, उसको स्मूदी बनाकर मेरे सामने गिलास में पेश कर दी। क्या मैं उस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, क्या मैं ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए? नहीं, मुझे तो किचन की गंदगी दिखाई दे रही है। और तो वो बंदे को मैंने क्या बोला, अरे ये गंदा कर दिया, मुझे ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी, तुम ना ही बनाया करो तो अच्छा है, मत करो, मैं अपने आप कर लूंगी, एक गिलास स्मूदी के पीछे इतना सारा मुझे साफ करना पड़ेगा। साफ करना। क्या हुआ, वो सपोर्ट जो मुझे कल या आज या कल मिला परसों था। मिली थी, कि एक गिलास स्मूदी मेरे सामने बनी हुई आ गई, अब वो बंदा मेरे लिए काम करेगा?
हरगिज नहीं करेगा नहीं कि बना। मैडम को पसंद ही नहीं है काम हमारा, हम क्यों मेहनत करें, मैडम ने तो इतनी गलतियां निकाल दी, मुझे काम करना पड़ेगा काम। तो मैंने जब ये देखना शुरू किया, ओहो, मैं बता नहीं सकती, जब मैंने तारीफ करनी शुरू की। मेरे हस्बैंड हर रोज मेरे लिए स्मूदी बना रहे हैं, नट मिल्क शेक बना रहे हैं, डेट शेक बना रहे हैं, कभी कभार कुछ और चीला खाती हूँ, जैसे मैं ग्लूटेन फ्री हूँ तो चीला भी बना देते हैं मेरे लिए, है ना। मेड को बोल कर कि अच्छा तेरे से नहीं बन रहा है तो मैं बना देता हूँ, ऐसे ऐसे करके बना, उसे सिखा भी रहे हैं जब मैं बिजी हूँ। तो हाँ। लाइफ, वाह मस्त झींगा लाला। और अगर आपने देखा कि मैंने तो इसकी कंप्लेंट कर दी है, तो आपको आगे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलने वाला, बाबा जी का ठुल्लू, है ना। नहीं तो तो ये मैं वो हमारे वही हाथ आपको में। बता रही हूँ। सेम मैं ऑफिस में ही प्रैक्टिस करती हूँ। जो हमारे बॉस है ना, वो थोड़े टॉक्सिक टाइप है, मतलब आप ये करोगे तो भी प्रॉब्लम है, वो करोगे नहीं तो नहीं, भी ये प्रॉब्लम। तड़के नहीं लगाने, तड़के नहीं लगाने, अरविंद सर कहते हैं ना, तड़के नहीं लगाने। नहीं ये नहीं नहीं, तो कहना, वो, बस हाँ हाँ, इशू है, ब्रेक डाउन इशू है है, ना। हाँ हाँ। तो वो क्या करते हैं, बट मेरे को कोई, मैं ना चिल रहती हूँ मैं, मतलब मैं अपने सर पे नहीं लेती वो चीज। तो हमारी टीम में भी और लोग हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार तेरे को स्ट्रेस नहीं होता? मैंने कहा नहीं होता मुझे, क्योंकि हम्म, आई गॉट सो यूज्ड टू ना। मैं कहती हूँ कि नहीं यार, मेरे को ये सर पे नहीं डालना है। आई एम हम्म, सो ब्लेस्ड, आई एम हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। तो क्या होता वाह, है कि आपका जो काम करना होता है ना, वो स्मूथ सेलिंग हो जाता है। यस, या, एंड सेम आई वो मुझे कभी उनको कोई स्ट्रेस होता है तो दे कम टू मी एंड दे से कि यार उसने ऐसा कर दिया। तो मैं कहता चल, दिमाग शांत शांत रखो, कहने दो, कह रहा है, अपना काम करो, जस्ट वर्क हार्ड, उनको जस्ट डू योर, ग्रेटिट्यूड सिखाइए। दैट्स इट। हाँ, चलो, इससे थैंक ये यू मेरे को रिचा, फायदा हुआ है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। कोई यू। और शेयर करना चाहेगा? देविका, मधु, किसी और का कोई क्वेश्चन है इस बारे में, कुछ बोलना चाहें? नहीं तो हम यहाँ बंद करते हैं। जी, मधु जी ने ऑन किया, वाह आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर है, ठीक है, आंखें अपनी जगह पर है, नाक अपनी जगह पर है, स्माइल बहुत अच्छी है, सारे दांत हैं, तो कैमरा ऑन क्यों था, है ना, सब कुछ। नहीं, मैं कैमरा ऑन रखती हूँ एक्चुअली। अभी थोड़ा सा बच्चों का टिफिन विफिन रेडी कर रही थी, तो इसलिए मैंने ऑफ किया था सुबह सुबह। हाँ जी, बोलिए। आ, मेरे लिए मतलब मैजिक बुक मेरे लिए मेरा नया जीवन है। क्योंकि पिछली बार मैंने मंजू मैम और निधि मैम के साथ क्लास की थी, तो मैं ढूंढते 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 पता नहीं कहाँ चले गए। अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहे थे, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो सबसे ज्यादा थैंक यू तो मैं इसलिए बोलूंगी कि मुझे आप लोग मिल ही गए आखिरकार। एक जादू हो गया। सूनापन जो जिंदगी में लग रहा था कि यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है, कहाँ जाएं क्या करें। तो परसों मैंने मैसेज ऐसे ही देखा, मैं भूलते जा रही थी क्योंकि सुबह सुबह इतना काम होता है, तो मैं भूल जाती हूँ कि 8 बजे क्लास होनी होती है। कल मैंने लगाया और कल से मैं इतनी खुश हूं ना अंदर अंदर कि भैया मिल गया मुझे अब मेरा जो चाहिए था। हाँ बिल्कुल, तो जब जब हम ये करना शुरू करते हैं तब तब हमारी लाइफ में अपने आप खुशियां आना शुरू हो जाती अभी कुछ टाइम से मैं सोच रही थी कि मैसेज आते हैं, पर मैं इतना नहीं समझ पाती हूँ ना, इतना तो मुझे इतनी इंग्लिश आती है। और कई बार जैसे कहीं कहीं पैसे भरने होते हैं तो वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। है। तो ये मेरे लिए ही था ये सेशन। वाह, गुड। मैं कोशिश तो करती हूँ हिंदी में मतलब बात करने की, लेकिन मुझे भी हिंदी थोड़ी सी अब थोड़ी कम हो गई है, पहले तो बहुत मैं अच्छी हिंदी समझ आती थी। लेती हूँ मैम, मैं समझ लेती हूँ, लेकिन हम्म, मैं उसको बता नहीं पाती हूँ, या मुझे समझ सकते हैं। अब तो मंजू मैम को कोई पता बात है नहीं। मैं पिछले में वो हम मेरे हम लिए। हिंदुस्तान के वासी, हमें हिंदी आती ही आती है, आप जैसे भी बोलेंगे हमें समझ आएगी, मराठी थोड़ी कम समझ आती है, लेकिन हाँ, हिंदी हम मैं बहुत अच्छे से राजस्थान समझते हैं। मैं तो आप राजस्थान बिल्कुल अजमेर कर से सकते हो हूँ। पार्टिसिपेट, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ प्रश्न पूछ सकते हो, आपको उत्तर दिए जाएंगे, और मेरा हिंदी में। मेरा भी था मैम, क्योंकि मैं ना थोड़ा लेट जो हूँ, तो मुझे इसका जो असाइनमेंट करना है वो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे क्या करना है। आज का असाइनमेंट या पहले के? पहले से मैं तो कल से ज्वाइन हुई ना, मुझे अच्छा, नहीं कल से मालूम था। आप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ। हाँ, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमने असाइनमेंट शेयर किए हैं, आपको फिर से दोबारा से हम डे 1 से डे 0 का जो है शुरुआत जहां से की है वहां से असाइनमेंट शेयर कर देंगे, तो आप हाँ उससे जी। दोबारा करते चलना, और बुक जो पुस्तक है, किताब है, वो अपने आप से उसको पढ़िए आप, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि वहां बता दिया है कि आप ग्रेटिट्यूड करो, तो वो आप अपने आप से कर लोगे और शेयर भी कर लेंगे दोबारा हम, ठीक है।
और बताओ। ठीक है, बस और सब बढ़िया। हमारे और सब अजमेर का बढ़िया। वेदर बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच यू, मधु थैंक जी। यू। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अजमेर, राजस्थान। ओके। Oh, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू रिचा, thank थैंक you, यू मधु, thank you, thank you, everyone. थैंक यू Thank सो you. मच Have a इतना great day. वंडरफुल पढ़ने के लिए और हमारे Thank, ब्रेकडाउन में आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू आशा thank जी, you, सबका शुक्रिया, thank you, थैंक यू everyone. सो मच। हैव अ Have a मैजिकल great डे, day. हैव अ You ब्यूटीफुल too. डे अहेड, आप सब खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड Thank ब्लेस you, यू। thank you.